वीरपुर गांव में स्थित एक जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक राक्षस वास करता था। वो हमेशा लोगों को बुरी खबर सुनाता था और बाद में वही घटना घट जाती थी। इसीलिए जंगल के रास्ते गांव वाले आना जाना नहीं करते थे। अरे बाप रे, मेरा तो पूरा शरीर ही कांप रहा है। पता नहीं आखिर मैं कौन से मुहूर्त में इस रास्ते पर आ गया। इस रास्ते कौन जा रहा है? ये तो वीरपुर का कमलेश लग रहा है। सुनो, बहुत ही जल्द तुम्हारे खेतों में पानी भर जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। क्या? अरे यहाँ तो बादल और बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं है, हैं? तो पानी कहाँ से भरेगा? अरे ये क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया रे, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब क्या हो गया? हाय 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 हाय। अरे एक दिन सतीश के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सतीश के तालाब में किसी ने जहर डालकर उसकी सारी मछलियों को मार डाला। सतीश को राक्षस ने ये बात कई दिनों पहले ही बता दी थी। अरे गांव में सभी लोगों के लिए अब वो रास्ता और वो पेड़ मुसीबत बन चुका है। इसका क्या समाधान है पता नहीं। उस वीरपुर गांव में जगन भी रहता था। जगन के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बावजूद उसे कोई फल नहीं मिलता था, क्योंकि उसके खेत में फसल प्रचुर मात्रा में फलती थी। लेकिन सारी फसल महाजन के भंडार में चली जाती और घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता ही रहता। फिर से खेत पर खेती करने जा रहे हैं। चाहिए फिर से सब कुछ उस महाजन के पास ही जाएगा। ओह भाग्यवान, इतना ताना मत मारो। अरे जगन, ये माथे पर हाथ क्यों रखा है भाई? मैं और क्या करूं बताइए। तुम उस पेड़ के राक्षस के पास जाकर उसे अपनी जिंदगी की खास खबर बता दो। पत्नी के तानों और गांव वालों के हंसने की वजह से अपमानित होकर जगन आखिरकार उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। मैंने सुना है कि यहाँ आते ही किसी राक्षस की आवाज सुनाई देती है। क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मुझे अभिशाप भी नहीं मिलेगा? अरे कौन रो रहा है? ये तो गांव का जगन लग रहा है। हाँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बैठा हूँ। बोलो, मुझे अब कुछ तो बोलो। इस बार तुम्हारे खेत में कीड़े आ जाएंगे। जो भी होगा होने दो। जब ऊपर वाले ने ये जिंदगी दी है तो फिर मुझे कर्म करना ही पड़ेगा। अच्छा, राक्षस ने मुझसे कहा था कि मेरे खेत में कीड़े आएंगे, तो फिर क्या मैं कीटनाशक पूरे खेत में छिड़क दूं? हाँ हाँ हाँ, छिड़क देता हूँ। भागो भागो कीड़ों की सेना, भागो। आज तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब तुम लोग मेरे खेत को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। राक्षस ने सही कहा था। इसका मतलब वो राक्षस अभिशाप नहीं था। ये राक्षस तो भविष्य बताता है। ये तो खास खबर है। तुमने तो कमाल कर दिया राक्षस भाई। कीड़ों की पूरी सेना भाग गई। कौन चिल्ला रहा है? लगता है गांव का जगन है। हाँ भाई मैं ही हूँ। बोलो बोलो बोलो, आज की खास खबर क्या है? आज रात को गांव का वो आखिरी घर टूट जाएगा। क्या मतलब? वो टूटा हुआ पुराना घर वो और भी टूट जाएगा? हाँ? भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे जल्दी जल्दी मेरा रात का खाना बांध दो।
जरा जल्दी करो। नहीं रात, कौन सा राजकर्म करने जा रहे हो बताना। अगर राजकर्म ही करना होगा तो वो भी कर लूंगा। हाय हाय हाय, ये पहले से बेवकूफ तो थे ही, अब पागल भी हो गए हैं। हाँ? बाप रे, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। पता नहीं आज मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बाप रे, अरे ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि आज पृथ्वी फट जाएगी। अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे, अरे 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 भाग्यवान, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, उठो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अब आधी रात को क्या लेकर आए हो? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लो, ये देखो, जरा ये देखो। अरे बाप रे, ये तो सिक्के हैं। ये सिक्के आपको कहाँ से मिले जी? जिसकी वजह से मेरी किस्मत खुली है, मैं सबसे पहले उसे ये खबर सुना कर आता हूँ। मैं अभी आता हूँ, ठीक है, जाता हूँ। राक्षस भाई, ओ राक्षस भाई, आज मुझे तुम्हारी वजह से सारी तंगी से मुक्ति मिल गई। अरे जगन, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी एक अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। अभिशाप? कैसा अभिशाप? कई वर्ष पहले एक दिन एक साधु पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठा था और मैं एक नीलकंठ पक्षी था जो उसके रूप के अहंकार की वजह से मग्न रहता था। इस पेड़ की डाली पर बैठ के मैं ऊंची आवाज में गाना गाकर उस साधु का ध्यान भंग किया करता था और उनके अभिशाप की वजह से मैं राक्षस बन गया। उसके बाद से मैंने जब भी लोगों की भलाई के लिए उन्हें सावधान करने की कोशिश की थी, सभी ने उसे अभिशाप ही मान लिया। लेकिन सिर्फ तुम ही मेरे बातों की गहराइयों को बहुत अच्छे से समझ पाए थे, इसलिए दोबारा इंसान की भलाई के लिए अभिशाप से मैं मुक्त हो गया। मैं दोबारा पेड़ की डाली पर बैठ के गाना गा सकता हूँ। उसके बाद से जगन ने और भी जमीन खरीद कर उस पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और गांव वालों के मन से भी राक्षस का डर बिल्कुल समाप्त हो गया।